नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाई की पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ड मीनिंग को याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक। और भाइयों, ये वर्ड मीनिंग का पार्ट 8 होगा। इससे पहले भी हम इससे रिलेटेड वीडियो पहले बना चुके हैं। जिस भी भाई ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकता है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी आज की ट्रिक की ओर। हमारी पहली मीनिंग है दिलिजेंट। दिलिजेंट मतलब होता है मेहनती। अब भाई दिलिजेंट को हम याद रखेंगे दिल्ली के एजेंट से। और भाइयों, दिल्ली के एजेंट कैसे है? मेहनती है। हमको बस ऐसे बोलना है कि दिल्ली के एजेंट मेहनती है, तो हमें आसानी से याद हो जाएगा दिल्ली के एजेंट से दिलिजेंट। तो चलिए नेक्स्ट। पंजेंट। पंजेंट मतलब होता है तीखा। अब भाई जैसे दिल्ली के एजेंट याद रखे वैसे पंजेंट को हम याद रखेंगे पंजाब के एजेंट से। और भाइयों, पंजाब के एजेंट कैसे हैं? तीखे हैं। तो इसको भी आसानी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। इंडिजेंट। इंडिजेंट मतलब होता है गरीब। अब भाई इंडिजेंट को हम याद रखेंगे इंडिया के एजेंट से। और इंडिया के एजेंट कैसे हैं? गरीब है। तो भाइयों, तीनों मीनिंगों को जब हम एक साथ याद करेंगे, इंडिजेंट, पंजेंट और दिलिजेंट, तो दिल्ली के एजेंट कैसे हैं? मेहनती है। पंजाब के एजेंट कैसे हैं? तीखे हैं। और इंडिया के एजेंट कैसे हैं? गरीब है। तो ये तीनों हमें आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट। मरोड़। मरोड़ मतलब होता है लूटपाट करना। अब भाई मरोड़ को हम याद रखेंगे मैं रोड पर, कि भाइयों जब मैं रोड पर चल रही थी तो मेरे साथ क्या हो गया? लूटपाट हो गई। जैसे कि आप पिक में देख सकते हो कि एक लेडी रोड पे चल रही थी और उसको किसी ने लूट लिया। तो मैं रोड पर चल रही थी और मेरे साथ लूटपाट हो गई। तो आसानी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। शन। शन मतलब होता है निकाल देना या अलग करना। अब शन को हम याद रखेंगे सन से। सन मतलब पुत्र से, कि भाई एक पिता ने अपने पुत्र को निकाल दिया, अलग कर दिया। तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा हमें। सन से याद हो जाएगा शन। रोब। रोब मतलब होता है लूटना। अब रोब को हम याद रखेंगे रोब दिखाने से, कि भाइयों उन्होंने रोब दिखाकर हमें लूट लिया। क्या किया? रोब दिखाकर हमें लूट लिया। तो चलिए नेक्स्ट। सैरन। सैरन मतलब होता है शांत। अब सैरन को हम याद रखेंगे सायरन से, कि भाइयों जैसे ही सायरन बजा तो सभी लोग क्या हो गए? शांत हो गए। तो सायरन से हमें याद आ जाएगा सैरन। तो चलिए नेक्स्ट। काउंटरमंट। काउंटरमंट मतलब होता है डिमांड। अब काउंटरमंट को हम याद करेंगे काउंटर से काउंटर और मंड से मैन, कि काउंटर पर एक मैन बैठा हुआ है और वह मैन क्या कर रहा है? हर किसी से डिमांड कर रहा है। क्या कर रहा है? काउंटर पर बैठा मैन डिमांड कर रहा है। तो आसानी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब होता है सांसारिक या भौतिक। अब टेम्पोरल को हम याद रखेंगे टेम्पो और रेल से। और भाइयों, हम सबको पता है कि टेम्पो और रेल एक सांसारिक व भौतिक वस्तु है, तो उनको भी याद करना आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। रेवेज। रेवेज मतलब होता है नष्ट करना। अब रेवेज को हम याद करेंगे रिवाज से, रीति रिवाज से। और भाइयों, हर किसी का रीति रिवाज अलग अलग होता है। तो इन आदिवासियों का, जैसे कि पिक में दिखाया गया है, इन आदिवासियों का रिवाज कैसा है? जो भी आए उस चीज़ को नष्ट करना ही इनका रीति रिवाज है। और रिवाज से हमें याद आ जाएगा रेवेज। तो चलिए नेक्स्ट। बेवेल। बेवेल मतलब होता है खेद प्रकट करना। अब भाई बेवेल को हम याद करेंगे बवाल करने से, कि भाइयों आपने छोटी सी बात पर बवाल कर दिया और अब आपको उस बात पर खेद हो रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हो? अब खेद प्रकट कर रहे हो। तो बवाल से याद आ जाएगा हमें बेवेल। तो चलिए नेक्स्ट। ब्रिस्क। ब्रिस्क मतलब होता है फुर्तीला। अब ब्रिस्क को हम याद करेंगे बड़ी रिस्क से, कि भाइयों जो व्यक्ति अपनी लाइफ में बड़े रिस्क नहीं लेता वे फुर्तीला नहीं बन सकता। तो आसानी से याद हो जाएगा बड़े रिस्क से ब्रिस्क। चलिए नेक्स्ट। वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब होता है बार बार बदलने वाला। अब वोलेटाइल को हम याद करेंगे वो वाली टाइल से। अब आपका दोस्त आपको बता रहा है कि भाई वो वाली टाइल ले, वो वाली। तो आपने पूछा भाई वो वाली क्यों लूँ? तो आप उसे बोल रहे हो कि वो वाली ले, वो बार बार रंग बदलती है। क्या बदलती है? बार बार रंग बदलती है। तो वो वाली टाइल ले इसलिए। तो वो वाली टाइल से आपको याद आ जाएगा वोलेटाइल। तो चलिए नेक्स्ट। एवनसेंट। एवनसेंट मतलब होता है थोड़ी देर में गायब हो जाना। अब एवनसेंट को हम याद रखेंगे सेंट से। और हम सबको पता है कि भाई हम सेंट लगाते हैं तो उसकी खुशबू थोड़ी देर बाद, एक दो घंटे बाद ही क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। तो सेंट से हमें याद आ जाएगा एवन सेंट। तो चलिए नेक्स्ट। ओवर बियरिंग। ओवर बियरिंग मतलब होता है ज़बरदस्ती करना। अब ओवर बियरिंग को हम याद करेंगे ओवर
बियर से कि भाइयों आपके दोस्त आपसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं क्या करने के लिए, और बियर पीने के लिए। क्या करने के लिए, और बियर पीने के लिए। तो और बियर से आपको याद आ जाएगा ओवर बियरिंग। तो चलिए नेक्स्ट, सालुब्रियस। सालुब्रियस मतलब होता है स्वास्थ्यप्रद। अब भाई सालुब्रियस को हम याद करेंगे सालू और ब्रुश से कि भाइयों सालू रोज़ ब्रुश करती है तो ये आदत उसके दांतों के लिए कैसी है, स्वास्थ्यप्रद है। तो सालू और ब्रुश से हमें क्या याद हो जाएगा, सालुब्रियस। तो चलिए नेक्स्ट, थ्रोंग। थ्रोंग मतलब होता है भीड़ होना या जमा होना कि भाइयों थ्रोंग को हम याद करेंगे अब थोड़ा रोंग से कि भाइयों थोड़ा सा भी यदि पब्लिक में रोंग होता है तो क्या हो जाती है, थोड़ी देर में भीड़ जमा हो जाती है। तो थ्रोंग से हमें, तो थोड़े रोंग से हमें याद आ जाएगा थ्रोंग। तो चलिए नेक्स्ट, वेंजेंस। वेंजेंस मतलब होता है बदला या प्रतिशोध। अब वेंजेंस को हम याद करेंगे व्यंजन से, और व्यंजन हम सबको पता है किसको बोलते हैं हम, पकवान व्यंजन इनको बोलते हैं ना व्यंजन। कि भाई आपने अपने दोस्त को खाने पर बुलाया और उसे व्यंजन खिलवाए मतलब भोजन करवाया उसको, पर भाई उसको भोजन पसंद नहीं आया, आपने उसकी बेइज्जती कर दी। तो अब वो दोस्त आपसे क्या लेना चाहता है, बदला या प्रतिशोध लेना चाहता है। क्यों लेना चाहता है कि भाई एक तो हमें घर पर खाने पर बुलाया, व्यंजन खिलाने के लिए बुलवाया, और ऊपर से हमारी बेइज्जती कर दी। तो मुझे इस चीज़ का अब क्या लेना है, बदला लेना है या प्रतिशोध लेना है। तो चलिए नेक्स्ट, कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब होता है स्पष्ट। अब भाई कॉन्स्पिक्यूअस को हम याद करेंगे कौन सी पिक से कि भाई आपके दोस्त ने आपको अपना फ़ोन दिया और बोला कि भाई उस फोल्डर में जाकर वो वाली पिक अपलोड कर दे। अब आप उस फोल्डर में गए तो देखे उसमें बहुत सारी पिक है, तो आप अपने दोस्त पर चिल्लाकर बोले कि कौन सी पिक है भाई, स्पष्ट बताना, मतलब साफ बता, स्पष्ट बता कौन सी पिक की बात कर रहा है। तो कौन सी पिक से आपको याद हो जाएगा, कॉन्स्पिक्यूअस। तो चलिए नेक्स्ट, कारपुलेंट। कारपुलेंट मतलब होता है मोटा या थुतला। अब कारपुलेंट को हम याद करेंगे कार पर। अब भाई कार पर जो लेटा हुआ है आदमी वो कैसा है, मोटा और थुलथुला है। कैसे याद करेंगे कारपुलेंट को, कार पर कि भाई कार पर जो आदमी लेटा हुआ है वो कैसा है, मोटा या थुलथुला है। तो चलिए नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। यदि कोई भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे आज पहली बार आया है और उसे हमारी ट्रिक में मज़ा आया है तो वे जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलता रहे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के लिए। धन्यवाद दोस्तों।